एक और सूत्र देखेंगे जिसका नाम है विकलन विधि। इस विधि के द्वारा संख्याओं को जब गुणा किया जाता है तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी संख्याएं हों जिनका आधार या उपाधार के निकट हो। तो आधार और उपाधार यहाँ पे दो एक शब्द आए हैं, इनका अर्थ समझ लेते हैं। तो जो भी हमको संख्या दी हुई है वो 10, 100, 1000 या 10 के भाग के रूप में अगर लिखी हुई होगी तो उसको हम आधार कहते हैं। इसके अलावा अगर वह संख्या 20, 30, 200, 300 इस तरह का कोई संख्या के पास होता है तो उसको हम उपाधार कहते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि जो दी गई संख्या है वो 10 के पास है, 100 के पास है या 1000 के पास है। तो इसी के आधार पर हम उस संख्या का आधार का चयन करेंगे और फिर उसका विचलन निकालेंगे। विचलन क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास संख्या 12 दी गई है, तो यह संख्या के पास है मतलब हमारा 12 का जो आधार होगा वो 10 होगा और 10 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो ध्यान दो इसका विचलन होगा। इसी प्रकार से हमारे पास एक संख्या 9 है, तो 9 ही क्या है, 10 के पास है, इसका अगर हम विचलन निकालें तो विचलन क्या होगा, ऋण 1 आएगा कि 10 में कितना कम है और ये 10 से कितना ज्यादा है। तो कोई संख्या आधार से कितना कम है या कितना ज्यादा है वही उसका विचलन निकालता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे 104 है तो ये 100 के पास है, इसलिए इसका 104 का आधार 100 होगा और इसका विचलन 0.4 होगा। वैसे 98 है, 100 के पास है, इसका विचलन ऋण 0.2 होगा। इसी प्रकार से 1002 है तो इसका आधार 1000 होगा और इसका जो विचलन आएगा धन 0.02 आएगा। इस तरह से हम विचलन निकालते हैं। आइए अब देखते हैं एक उदाहरण लेके विकलन विधि के द्वारा हम गुणा किस प्रकार से करेंगे। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या 12 है और दूसरी संख्या 14 है, इसका हमको गुणा करना है। तो विकलन विधि से हम इसको कैसे गुणा करेंगे, तो सबसे पहले पहली संख्या लिखिए, फिर जिससे गुणा करना है उसको लिख लीजिए और इसको 2 भागों में यहाँ पे बांट लीजिए। यहाँ पे हमको लिखना है विचलन और उत्तर का ये 2 भाग होगा, एक होगा हमारा यहाँ पे दायां भाग और उत्तर का बायां भाग। यहाँ पे हमको देखना है कि दायां भाग और बायां भाग किस प्रकार से निकलता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो संख्या 12 है जो 10 के पास है, तो इस संख्या का जो आधार होगा वो 10 होगा। तो 10 को इसमें से हम घटाएंगे तो हमारे पास इसका विचलन आएगा धन 2। वैसे ही 14 है, इसका भी आधार हमारा 10 होगा। 10 को ही हमको इसमें आधार लेना होगा क्योंकि आधार एक ही लेना है, चाहे वो पहली संख्या हो चाहे दूसरी संख्या हो। तो यहाँ पर इसका विचलन निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उत्तर का जो दायां भाग आएगा वो विचलन के गुणनफल से आता है। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करें 4 और 2 का, दोनों धनात्मक संख्या है तो ये हमारा विचलन का गुणनफल हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए 12 है, 12 में 4 जोड़िए या 14 में 2 जोड़िए, जैसे पास हमको इसको प्लस करना है। तो जब इसको पास प्लस करेंगे तो 14 और 2 करें तो भी 16 आएगा या 12 और 4 को करें तो भी 16 आएगा। इस तरह से हमारा उत्तर का बायां भाग और दायां भाग आ गया। तो इसका अगर हम उत्तर लिखना चाहें कि 12 का गुणा 14 से करते हैं हमको कितना मिलेगा, तो पहले 12 का लिखिए वो हो गया 16 और उसका दायां भाग 8। तो इसका गुणनफल हमको मिलेगा 168। तो ये हमारा विकलन विधि के द्वारा गुणा करने का एक प्रक्रिया हुआ। इसका और भी प्रक्रिया है, इसके बाद हम देखेंगे, उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।